हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लगता है दया किचन में है, चुपचाप निकल जाता हूँ। बोलो पोपटलाल, क्या है? अरे कहाँ हो जेठालाल? आओ। अरे भाई निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। अय्यर भाई उठ गए? हाँ हाँ उठ गए, अभी भी परेशान लग रहे हैं। तुम जल्दी आ जाओ। नहीं बस आ ही रहा हूँ। अच्छा उन पे ध्यान रखना, उनको कहीं जाने मत देना। अरे हाँ हाँ जेठालाल, भाई तुम जल्दी आओ और सबको लेकर आओ। एक काम करो, मैं आ रहा हूँ, तब तक सबको फोन करके बोल दो कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो आप सब भी आ जाओ। अरे भाई मैं सबको फोन नहीं कर सकता, मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं है, सिर्फ 1 रुपया बचा है। मैं मेहता सबको मैसेज कर देता हूँ, बाय। अरे ये कुंवारा नंबर 1 नहीं, कंजूस कुंवारा नंबर 1 है। टप्पू के पापा, हाँ ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? चलने। कहाँ? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, चलने साथ में। तूने पूछा ना ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे, तो मैंने बोला चलने जा रहा हूँ, चलने ऐसे बोल रहा हूँ। जागो, जागो टप्पू के पापा, जागो। आप नींद में चलने जा रहे हैं, जागो। अरे तू जाग, तू जाग। तू तैयार हो के नींद में घर में चल रही है। अरे मैं जागी हुई हूँ, ये क्या कह रहे हैं? तो तू क्या कह रही है? टप्पू के पापा जागिए, आप नींद में चलने जाने की बात कर रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, आप कभी जल्दी नहीं उठते। आज आप जल्दी उठ भी गए और चलने भी जा रहे हैं, तो मुझ भोली को तो ऐसे ही लगेगा ना कि आप नींद में बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं संपूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में ही बोल रहा हूँ कि मैं चलने जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर, खुशी खुशी जाइए। शुक्रिया। बाबूजी मैं हूँ। जेठिया तू? हाँ अरे क्या हुआ है तुझे? ये किसके कपड़े पहने? इसके क्या बापूजी, मेरे अपने कपड़े पहने हैं। बापूजी, टप्पू के पापा चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ, सच है ये। बापूजी बापूजी संभालिए संभालिए बापूजी। शाबाश जेठिया, शाबाश शाबाश जेठिया। बस कर, हैं? क्या? फतेह कर जेठिया, चलने जा। ये लकड़ी। थैंक यू बापूजी। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? आई, अरे ये आपकी आरती उतारना चाहती हूँ प्लीज। बस 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 थैंक ओके बापूजी। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ, अभी चलो। हाँ, ऑलवेज। हाँ एक मिनट रुक जेठिया। मुझे भी तेरे साथ चलने आना है। कल से हम दोनों साथ में चलने जाएंगे। कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना, 6:30 बजे। चलो अभी मैं चलो। हाँ अरे अरे धीरे धीरे बेटा, धीरे। चलने के लिए भाग कर गया। ये मेहता साहब अभी तक आए नहीं। तैयार? बिल्कुल बिल्कुल।
अय्यर भाभी जाग गए। जी बोलो अंजलि सुन ले भाई, क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ? मुझे क्या मालूम जेठालाल, मेरे पास तो सिर्फ पोपटलाल का मैसेज आया कि आ जाओ। अरे मैंने सबको फोन तो कर दिया था। आ गया। ये पुलिस सोसाइटी को इकट्ठा करना है क्या? जेठालाल तुम ठीक से आ गए ना? हाँ क्यों? मतलब दया भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? एक तो तुम जल्दी उठे, ऊपर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो। नहीं शक नहीं हुआ, उसको आश्चर्य हुआ, पर मैंने मामला संभाल लिया। गुड गुड, चलो चले। ऊपर हाथी पे कितने हैं? अरे हाँ, कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे चुप चुप बोलो बेड़े, क्योंकि हाथी भाई पकड़े गए मतलब हम सब पकड़े गए, क्योंकि कोमल भाभी सबको बता देंगी। उत्तरी अरे बाप रे, फिर तो माधी को भी पता चल जाएगा। चलो वापस चलते हैं। एक मिनट विजय भाई, पहले चेक तो करते कि हाथी भाई सच में पकड़े गए या आने में लेट हो गया है। करेक्ट। छोड़ी, तू जरा हाथी भाई के घर जाके पता करना प्लीज। मेहता साहब को जाने की जरूरत है, फोन ही कर लेता हूँ ना। लो, घर से वॉक करने के लिए निकले और आदमी 4 कदम भी नहीं चलना चाहता। ठीक है, चल के चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई बड़ा, अभी क्या हो गया आपको सुबह सुबह? किसे फोन लगा रहे हो भाई? आपको? हाँ? हाथी भाई तो इतने ही है। आ गए हाथी भाई, आ गए। हाथी भाई, आप कोमल भाभी से कैसे छूटे? क्या मतलब बड़े मास्टर? नहीं, मेरा मतलब है कि कोमल भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने बोल दिया कि मैं समोसा खाने के लिए वॉकिंग करने जा रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। चलो चले। चलो अभी। टप्पू के पापा हाँ कहाँ जा रहे हैं? क्यों चलने? वहाँ सीविंग में। मुझे नहीं पता था कि चलने का नया मैदान सीविंग में भी बना है। संभालिए अभी जरा थोड़ा। नहीं, अरे दया भाभी, स्विमिंग में मैदान नहीं, चलने वलने नहीं जा रहे हैं। वो तो क्या, पोपटलाल भी हमारे साथ आ रहा है वॉक के लिए, तो उसका इंतजार कर रहे थे वहाँ खड़े होके। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू के पापा, आपने तो बताया नहीं कि आप सब दोस्तों के साथ चलने जा रहे हैं। नहीं बताया? नहीं। दया, हाँ। हम सब दोस्त साथ में चलने जा रहे हैं, बस। चलो। एक मिनट तारक, आप चलने निकले कि दोस्तों से मिलने? अरे अंजलि, सब दोस्त लोग मिलके जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अच्छा, तो चलने निकले तो चलिए ना, खड़े क्यों है? हाँ। फाइनली भाभी जी, हम लोग पप्पू का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दया भाभी, हाँ? आज तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में चमत्कार हो गया नहीं? चमत्कार? हाँ भाई, चमत्कार नहीं तो क्या, गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली चलने जो जा रही है। अरे हाँ, बराबर। और टप्पू के पापा, आप सब दोस्त सच में चलने ही जा रहे हैं ना? या फिर सभी दोस्तों ने साथ में फाफड़ा जलेबी खाने का प्रोग्राम बनाया है? तारक, एक काम कर दया, तू भी चल हमारे साथ और देख कि हम लोग जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं कि सिर्फ चल रहे हैं। गुड आइडिया। तो दया भाभी, हम भी चले? इनको कौन? सॉरी अंजलि भाभी, आप जाइए। वो क्या है, मुझे घर में ढोगलो काम पड़े हैं। अरे दया भाभी, मैं भी मजाक कर रही थी। उतना विश्वास तो है मुझे इन पे। हाँ फिर दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में माधवी, रोशन भाभी, कोमल भाभी सब बाहर आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हम लोग गेट के पास जाते हैं, जैसे ही दोनों अंदर जाते हम लोग वापस आएंगे। हाँ चल। अरे टप्पू के पापा, हाँ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ क्या, चलने जा रहे हैं। अरे पर आप सब लोग तो पोपट भाई का इंतजार कर रहे थे ना? दया भाभी, इंतजार बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है, देखिए ना, पोपटलाल अभी तक नहीं आया, समय की कुछ कदर ही नहीं है उसे। बताइए। अभी हम लोग कब जाएंगे, कब आएंगे, सबको काम पे भी जाना है ना। बिल्कुल। हाँ पोपो, और तू सोना रहा, अजी जा रहे हैं। हाँ, जिसको खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें भाई? सही चलो बात चलो है। चलो चलो दया, मैं चल के आऊंगा तो जरा भूख लगेगी, तो जरा मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के रेडी रख। हाँ? हाँ। अरे क्या, हाँ अंदर जा। हाँ, वो बस जा ही रही हूँ। वो क्या है, अंजलि भाभी के साथ मुझे जरूरी बात करनी है।
चलो चलो हम ठीक कही दया भाभी, क्या जरूरी बात है? अंजलि भाभी, कल आपने वो सीरियल देखी? कौन सी? मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी। क्या बताऊं दया भाभी, मिस कर गई। आपने देखी? ओहो, मैं भी नहीं देख पाई। पता नहीं वो सास के साथ क्या हुआ होगा। चलो ठीक है, पर मैं क्या करूं? अरे ये दया और अंजलि भाभी कितनी बातें कर रहे हैं। ये कोई आ रहा है ऑक्सीजन सुबह सुबह। कसरत करो, कसरत करो। बस गेले सॉरी एडिटर साहब, आज एक पर्सनल काम में फंस गया हूँ तो ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचूंगा। नहीं, एक बहुत बड़ा केस मिला है, ऑफिस आकर सब बताता हूँ आपको। हाँ कहिए ना। ओहो, ये पोपड़लाल ने तो मेरे को शिकारी जाल बिछाता है ऐसे फंसा दिया। अब सभी गोकुलधाम के फ्रेंड्स आएंगे और 17 सवाल करेंगे। क्या कहूंगा मैं उनको? तिरुपति बालाजी आइडिया। ओके सर, ओके बाय बाय बाय, थैंक यू सर। पोपड़लाल, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हाँ? और हाँ, तुमको नीचे कोई आवाज दे रहा था। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ। देखो। चलो अंजलि भाभी, अब मैं चलती हूँ, नाश्ता बनाना है। टॉपू के पापा आज चलने गए हैं तो उनको बहुत भूख लगेगी। आकर कहेंगे दया नाश्ता कहाँ है, नाश्ता। चलिए तो मिलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ वही। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है अय्यर भाई के कान बज रहे हैं। बबीता घर पर नहीं है? थैंक गॉड। हाथी भाई, मैं लेके आता हूँ। ये अय्यर भाई ने खामखा टेंशन दे दी है। अरे हाँ यार, पर भिड़े पहले ये तो पता कर लो कि उसको क्या टेंशन है जो उसने अपना ये हाल बना रखा है। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अय्यर वैसे भी इतने पीते नहीं है, इस बार इतनी ज्यादा पी ली यार, वो भी कल्ले कल्ले। धीरे धीरे बोल छोटी, कहीं बबीता जी ने सुन लिया और बाहर आ गए तो टेंशन बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नहीं किसी और के घर में आ गया हूँ। बबीता किधर गया होगा? मॉर्निंग के टाइम पे जॉगिंग के लिए गया होगा। रात भर में घर नहीं आया तो मेरा वेट भी नहीं किया। तो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फटाफट नहाकर घर के बाहर चला जाता हूँ। आ गए सब? हाँ, कहाँ है अय्यर भाई? कहाँ है? अय्यर भाई कहते हैं अय्यर बाथरूम में। अच्छा जाओ, बैठो भाई, बैठो। हाँ। अरे अब कौन आया होगा? पोपटलाल, सुबह सुबह किसको बुलाया तुमने? मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे तो ये कौन घंटी बजा रहा है? दूध वाला? मुझे क्या पता। जो भी होगा उसको वहीं से रवाना कर देना। अरे हाथी भाई, अरे हाँ, अचानक विसर लो। हाथी भाई है। वो कोई बात नहीं। आइए हाथी भाई, आइए। कमाल करते हैं आप लोग। हाँ, तो मैं 2 माला चढ़ के ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। ये भीड़े। सॉरी हाथी भाई, वो क्या है, हम लोग जॉगिंग का बहाना बना के ऊपर आए ना, तो कोई देख ना ले से मैंने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी यार। अय्यर भाई कहाँ है? बाथरूम में गए हैं। जेठालाल बाथरूम में ही तो गया यार, इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो भाई? अरे अभी यहाँ होते तो फटाक से पूछ सकते थे ना कि कल रात आपने इतनी क्यों पी। हाँ बात सही है। मतलब साहब अभी आए ना तो एकदम
वो पुलिस स्टेशन में वो चालू पांडे जी कैसे पूछते हैं कड़क होके, ऐसे कड़क होके पूछना कि कल रात को इतनी ज्यादा क्यों पी ली थी। जेठालाल अय्यर अपराधी नहीं है, हमारा दोस्त है, इसलिए इंटरोगेशन थोड़ी कर सकते हैं पुलिस वाली लैंग्वेज में। जो दोस्तों की भाषा होती है उसी भाषा में पूछ लूंगा मैं। सही बात है। ठीक है भाई, जैसे पूछना वैसे पूछना, लेकिन जरा थोड़ा तो कड़क होके पूछना भाई। मेन बात देखिए क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि बात क्या है, क्यों इतनी शराब पी अय्यर भाई ने। क्योंकि क्या है, अय्यर भाई की वजह से बबीता जी को या अय्यर भाई को, दोनों में से किसी को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए ना। ओ हाँ जी, जेठ अपराधी का एकदम करेक्ट है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अय्यर अभी तक बाथरूम से क्यों नहीं आया बाहर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सवालों से बचने के लिए वो बाथरूम में जाके बैठा हो? अरे निकालो बाहर, निकालो उनको। चेक करके डालना के रखा है। अय्यर भाई बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में नहीं है तो कहाँ गए? हाँ मुझे लगता है वो घर चले गए। कब, कैसे? पर पोपटलाल तुम्हारे होते हुए कैसे हो सकता है? ये तुम यही हो और वो कैसे तुम्हारे सामने से जा सकते हैं? तो अब समझ में आया, तो मुझे बेवकूफ बनाकर घर चले गए। बेवकूफ बना के मतलब? अरे मतलब अय्यर भाई ने कहा कि वो बाथरूम जा रहे हैं और मुझे कहा कि मुझे कोई बुला रहा है। मैं बालकनी में देखने गया, उतनी देर में लगता है शायद भाग गए। पोपटलाल, अय्यर भाई ने तुमको बेवकूफ नहीं बनाया है, भगवान ने तुम्हें 47 साल पहले बेवकूफ बना के यहाँ भेजा है। मैं 47 साल का नहीं हूँ। हाँ तो 60-65 जितने भी साल के हो तुम बेवकूफ ही हो। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं 21 साल का हूँ। अरे कितने साल से लड़कियां तुम्हें शादी के लिए ना कहते आ रही है, वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और हमेशा बेवकूफ रहोगे, यही सत्य है। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? एक अय्यर भाई को नहीं संभाल पाए तुम? अरे क्या नहीं संभाल सकते? पूरी रात अय्यर भाई को कैसे संभाला है मैं ही जानता हूँ। तो मतलब सुबह हो गई तो नहीं संभालोगे? तो हमारी बात सिर्फ रात भर संभालने की हुई थी। ओ ये तो वही बात होगी कि पायलट ने फर्स्ट क्लास टेक ऑफ लिया, उसके बाद मस्त फ्लाइट उड़ाई और जब लैंडिंग का वक्त आया तो बोला ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई पोपटलाल, कल रात से हम अय्यर के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह अय्यर उठेगा तो हम सवाल करेंगे, लेकिन तुमने उसे निकल जाने दिया। और पोपटलाल तुम्हें पता था ना कि सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं सुबह। अरे भाई सब पता था, मैंने उसे बोला भी, लेकिन वो झूठ बोलकर भाग गए तो उसमें मैं क्या करूं? अरे क्या मैं क्या करूं? यहाँ हम लोग बिना चाय नाश्ता किए, बताइए। बिना नहाए, घर वालों से झूठ बोल के अय्यर भाई से मिलने आए तो आके क्या देखते हैं? इनकी लापरवाही की वजह से वो यहाँ है ही नहीं। लापरवाही, लापरवाही तो और नहीं तो क्या? जेठालाल जेठालाल जाने दो, अभी इसे बोल के कोई फायदा नहीं है। वैसे आपने एक बात नोटिस की? क्या? अय्यर भाई हमसे भाग रहे हैं, इसका मतलब जरूर वो कोई बात हमसे छुपा रहा है। अरे भाई ये तो मैं कल से बोलता आ रहा हूँ कि अय्यर भाई जरूर कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे, दोस्तों के सामने दिल खोल के नहीं बता रहे। आसमान में पलक झपकती जैसे रॉकेट गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह से अय्यर पोपटलाल को चकमा देके गायब हो गए और अय्यर के नशे का राज जानने की जो हमारी उत्सुकता थी वो उत्सुकता ही बनी रह गई। लेकिन कब तक छुपेगा अय्यर, कब तक सामने नहीं आएगा? आखिर तो आना पड़ेगा, ये राज तो हम जान के रहेंगे। अब देखिए आप किस तरह से हम अय्यर को बाहर निकालते हैं, किस तरह से अय्यर से हम ये राज उगलवाते हैं और अय्यर की सच्चाई किस तरह से सामने आती है। अब देखना ये है कि क्या अय्यर की गलतफहमी दूर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये गलतफहमी दूर हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि गलतफहमी जो है इस वक्त जो एक कतरे की तरह शुरू हुई है, ये समंदर की तरह बड़ी होती चली जाएगी। और आपको क्या करना है? इस समंदर में डुबकी लगाइए, ये हंसी का समंदर है, डुबकी लगाइए और हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ ये सोचिए कि अय्यर से जब हम सच्चाई जान लेंगे तो हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे। भाई हम लोग जो चाहे रिएक्ट करें, आपका रिएक्शन एक ही होगा, हंसी। हंसते रहिए, देखते रहिए। मैं अय्यर को फोन करके देखता हूँ आखिर बात क्या है। हाँ, लगा। और जरा कड़क आवाज में बात करना। अरे किससे बात करूं, उसका तो फोन ही स्विच ऑफ है। तो वो उनके घर का नंबर ट्राई कीजिए। बराबर है, कड़क आवाज में बात करना माता साहब। हाँ जेठालाल, हाँ। और जरा स्पीकर पे रखिए। और कोई इंस्ट्रक्शन? अभी फोन लगाना। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? किसी का इंपॉर्टेंट काम हुआ तो? हेलो। एक मिनट,
कैसे समझ में आएगा उसे शोर में? तुसी बोलो। अय्यर, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मैं दादा बोल। अरे अय्यर, जब तुम्हें मालूम है कि हम सुबह यहाँ पे पोपटलाल के घर तुम्हें मिलने आने वाले हैं और तुम यहाँ से निकल गए। वो रात के हैंगओवर की वजह से मेरा सर बहुत चक्कर आ रहा था, इसलिए फ्रेश होने के लिए घर पर आ गया। वैसे मेहता साहब, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मेरे को कल रात को संभाल लिया। नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है अय्यर, लेकिन अभी यहाँ हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम तुरंत यहाँ आओ। जल्दी जल्दी। नहीं मेहता साहब, देखिए क्या है मेहता साहब, मेरा माइंड बहुत अपसेट है। वो मेरा दोस्त है ना बालाकृष्णन, उसकी प्रॉब्लम की वजह से मैं आज नहीं मिल सकता। ठीक है अय्यर भाई, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हम लोग सब आपके घर पे आते हैं, ठीक है? हाँ। नहीं, इल्ले बबीता के सामने आप लोग मेरे घर पे मत आओ। देखा अय्यर भाई सिर्फ हम लोगों से नहीं, बबीता जी सभी कुछ छुपा रहे हैं। ओए अय्यर, तू अभी के अभी 2 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आया तो हम सब नीचे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर नहीं आना है, मैं 15 मिनट में नहा कर उधर आता हूँ। अरे 15 मिनट अभी क्या करेंगे? 15 मिनट को घर भी जाके तो आ नहीं सकते, यहीं बैठना पड़ेगा और क्या। बैठो फिर। देखिए भाइयों, मेरी एक रिक्वेस्ट, भाई जो करना है वो करो, लेकिन 15 मिनट तक अय्यर भाई की बात कोई नहीं करेगा। कल रात से ओवरडोज हो गया अय्यर भाई का। अय्यर भाई। तुम भी 15 मिनट क्या कर रहे हैं? अपने घर जाके तो आ नहीं सकते 15 मिनट में। दोस्तों, आप लोग टाइम पास की चिंता मत करो, मेरे पास एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। 15 मिनट कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पोपटलाल, तुम्हारी शादी की बात को छोड़कर दूसरा कोई भी आइडिया हो तो हम सबको मंजूर है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। शादी की बात नहीं। ठीक है, शादी की बात को छोड़कर जो भी आइडिया होगा मंजूर है ना? हाँ। आप लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। अभी शादी की बात कौन सुनेगा? इसकी कितनी बातें बोलते हैं तो शादी। ना तर बरोबर सांगितले तुम्ही, बरोबर आहे. पकवून टाकते ते एकच वार्ता, साधी काय लाकडाचा लाडू आहे, खायते पण पसताते, नाही खाते ते भी पसताते. खाने की बात। तो दोस्तों रेडी? ये सब क्या है भाई? दोस्तों, पिछले दिनों काम और मैट्रिमोनियल के चक्कर में बहुत बिजी रहा, तो घर के काम नहीं कर पाया था। भिड़े, तुम ये कपड़े पकड़ो और ये है इस्त्री, जरा इन कपड़ों को इस्त्री कर देना। हाँ? हाथी भाई, ये दवाई का डिब्बा है, इसमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, उन्हें अलग करनी, वो आप कर दीजिए। हाँ? पकड़े, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट है। मेहता साहब, ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, इन्हें फाइल करना है। ये रखिए पंचिंग मशीन, काम आएगा। और सोडी, हाँ बोल। मैं तुम सबके लिए फर्स्ट क्लास चाय बना दो। और जेठालाल, तुम तो व्यापारी हो, हिसाब में पक्के होंगे। ये मेरा पिछले महीने का हिसाब है, जरा चेक कर लो ना, इसमें 20 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। ये लो कैलकुलेटर, तुम्हें जरूरत पड़ेगी शायद। जेठालाल, ये क्या कर दिया? हिसाब क्यों फाड़ दिया? ये लो 20 रुपए, मिल गया हिसाब। थैंक यू। अब ये 20 रुपए तुम ही रखो और मेरे फोन में रिचार्ज कर देना। ठीक है बाबा। दोस्तों, आप सब लोग जब तक ये काम खत्म करते हो तब तक मैं जरा नहा कर आता हूं। सोडी, तू मेरे साथ आजा, किचन में तुझे दिखा देता हूँ, चाय पत्ती वगैरह सब हो ना। आजा आजा आजा, जल्दी आजा। अच्छा छोटी, जरा कड़क मसालेदार चाय बनाना। ओए जेड़ा बड़ा तुझे फिक्र ना करो, ओए फर्स्ट क्लास अदरक लहसुन वाली चाय बनाऊंगा। ओह मजाक कर रहा हूँ यार, हाँ अदरक नहीं डालूंगा। ये और फिर से मजाक कर रहा हूँ, लहसुन नहीं डालूंगा। आज लाता हूँ तुम्हें सोडी के हाथ की चाय। आला बबीता के आने से पहले मैं घर से निकल जाता हूँ। बबीता का सामना नहीं कर पाऊंगा। बबीता आ गया? गॉड, मेरे को हिम्मत देना। अरे अय्यर, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। अय्यर, तुम रो रहे हो? नहीं था, साइंटिस्ट कभी रोता नहीं है। वो मेरे आंखों में तो कचरा चला गया है। अय्यर, तुमने मुझे कल रात को फोन क्यों नहीं किया? वो मेरा फोन खराब हो गया था। तुमको मेरा चिंता हो रहा होगा ना? नहीं, चिंता तो नहीं हो रही थी, क्योंकि जेठा जी ने वैसे भी कह दिया था कि तुम रात को नहीं आओगे और तुम डायरेक्टली सुबह आओगे। और सुबह उठी तो मेरे हाथ में टाइम था, तो मैं जॉगिंग के लिए चली गई।
नहीं, अच्छा किया तुमने मेरा वेट नहीं किया। क्या है, घर में अकेले बोर हो जाती नहीं? चाहे बबीता को पता नहीं है कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं, और यह बात मेरे को मालूम पड़ गया। अय्यर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई एम ऑल राइट। वो क्या है कि रात को मैं बराबर से सोया नहीं ना, इसलिए। लगता है अय्यर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया, इसलिए वो इतना अपसेट है। छोड़ो, इस वक्त मैं उसको और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अय्यर, तुमने कहा नहीं कि तुम कब आए? मैं तो बरसों पहले ही तुम्हारा लाइफ में आया था ना। काश तुम मेरे लाइफ में नहीं आते। हा? क्या? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। तुमने भी मेरे सवाल का उल्टा ही जवाब दिया, तो मैंने भी दे दिया। मजाक के नाम पर सच कह दिया। चेहरे पर कोई टेंशन ही नहीं है। रात को ऑफिस में क्यों रुका, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, मैंने फोन क्यों नहीं किया। मुझसे प्यार करती तो अब तक 20 सवाल पूछ लिए होते। वैसे आज ना मैं जॉगिंग करके बहुत थक गई हूँ। तुम्हारा फेस पर थकान दिख रहा है। ऐसा कहो ना बबीता कि तुम मेरे साथ में रहकर झूठा लाइफ से थक गया है। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, हाँ मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। नहीं बबीता, ब्रेकफास्ट का जरूरत नहीं है, मेरे को जल्दी ऑफिस में जाना है। अय्यर, तुम रात भर ऑफिस में काम कर रहे थे, तुम्हें आराम नहीं करना है? अभी क्या आराम? आराम तो मेरा किस्मत में ही नहीं है। मेरा तो नींद ही उड़ गया है। अय्यर, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? बैठो, जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। फॉर्मेलिटी का प्यार जता रही है। मैं फोन लेती हूँ। हेलो? अरे बबीता जी ने फोन उठाया। रख दो फोन रख दो। हेलो, मिस्टर अय्यर भाई है? वाह, अप्रतिम, क्या बात है सर। आप कौन? मैं उनका सेठ बोल रहा हूँ। सेठ? सीट नहीं बॉस, बॉस। बॉस बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ओके ओके। आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है आज। वो मुझे जुकाम हो गया है थोड़ा। आप मिस्टर अय्यर भाई को जरा बुलाएंगे? हाँ एक सेकंड। अय्यर, तुम्हारे बॉस का फोन है। हेलो। अरे अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। कहाँ हो भाई, कितनी देर? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आप आ रहे हैं कि हम लोग आ जाए उधर? नहीं सर, मैं घर से निकल ही रहा हूँ, लेट नहीं होगा। आओ जल्दी आओ। आ रहे बस थोड़ी देर में। चलो बबीता, मैं चलता है। ओके ओके, यू टेक केयर। हाँ, और हाँ शाम को जल्दी घर आ जाना। ओके? हाँ बाय, टेक केयर। फॉर्मेलिटी का बाय। बबीता का टेंशन क्या कम था? अब ये गोकुल धाम के दोस्तों का नया सस्पेंस टेंशन। मालूम नहीं क्या तैयारी करके बैठे हैं। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? हाँ भाई दोस्तों, हो गया सारा काम? हाँ भाई। हाँ जी, ये लीजिए, आपके अखबार की सारी कतरने पंच कर दी। थैंक यू मेहता साहब, मैंने भी कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। थैंक यू भिड़े। पोपटलाल, इस बॉक्स में तो सारी दवाइयाँ एक्सपायर है ना? मतलब तुम्हें पहले से पता था? हाँ, जो भी दवाइयाँ एक्सपायर नहीं हुए मैंने अलग करके रखी है, और इस डिब्बे में सारी एक्सपायर्ड हुई दवाइयाँ रखी है। क्या है, मैंने जल्दी में सॉर्ट आउट किया था, तो मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल आदमी से देख ले तो बेहतर है। क्या है ना, कोई भी काम की दवाई कचरे में नहीं जानी चाहिए। पोपटलाल, मैं एक डॉक्टर हूँ, केमिस्ट नहीं हूँ भाई। अरे भाई, आप लोगों को 15 मिनट निकालने दे। और हाथी भाई, आप ठहरे डॉक्टर, आपको दवाइयों में नहीं तो और किसमें बिजी रखता? तुम किचन चेक करने को बोल सकते थे। बराबर है। ओ हाथी भाई, ओ किचन में भी कुछ नहीं मिलता। जैसे हमें ये पकाता है ना, वैसे खाना भी सारा पकाना पड़ता। हाँ, सोडी, क्या है ना, मैं हर चीज पकाकर ही खाता हूँ, हमेशा फ्रेश, कोई भी बासी चीज नहीं खाता। अच्छा, बिस्कुट भी पका के खाता है? एक बिस्कुट नहीं है किचन में। अरे भाई, वो बिस्किट कल ही खत्म हुई लंच में। बोलो। अरे वो अय्यर भाई कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं, फोन तो करो। फोन कर दिया है जेठालाल ने, अभी आते ही होंगे। लगता है आ गया। अरे भिड़े, एक मिनट, मुझे खोलने दो। क्या अय्यर भाई, मुझे बेवकूफ बना के भाग गए?
आपकी वजह से मेरा जो दूध 5 दिन चलता है वो 1 दिन में खत्म हो गया। बैठिए। देता हूँ तुमको दूध का पैसा दे देता हूँ। साहब चलो अदब पढ़ के क्या बैठे पूछो। अय्यर भाई आप जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कारण है कि आपने कल रात इतना नशा किया, इतना नशा कि आपको ना तो खुद का होश था ना जमाने का। वो मैं तो था, आपको तो मालूम है ना, वो मेरा दोस्त बालकृष्णन, उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, उसी का टेंशन मेरे को था, इसलिए 4 घुट ज्यादा पी लिया था। अय्यर प्रा 4 क्वार्टर यानी पूरा का पूरा खंबा पी गए आप। वो भी 3,500 का। देखो देखो ये देखो अपना वीडियो। फिर से रिपीट करो। ओह गॉड, मैंने इतना बड़ा तमाशा किया। तो अय्यर, हम सबको लग रहा है कि तुम्हारे पीने की वजह तुम्हारे दोस्त की मैरिड लाइफ का टेंशन तो नहीं है। आपके दोस्त की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी नहीं जो आपने इतनी पी। हाँ? अरे मेरा यकीन कीजिए, मेरे दोस्त का मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। ठीक है अय्यर प्रा, अपने दोस्त का फोन नंबर बताओ, अभी के अभी नंबर घुमा के सब पता कर लेते हैं। वेरी गुड छोड़ी। हाँ बोलो। अय्यर प्रा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मामला कुछ और है। अय्यर भाई अपने दोस्त की झूठी कहानी पे पर्दा गिराइए और सच बताइए, आपके टेंशन की असली वजह क्या है? आप बार बार बबीता जी क्यों बोल रहे थे? आपका टेंशन के साथ बबीता जी का क्या लेना देना? मतलब इन सब को मुझे कुछ टेंशन है यही पता है, मेरे और बबीता की हकीकत का कुछ पता नहीं है। नहीं, बबीता के साथ कोई टेंशन नहीं है, कल मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा, बस उसी का मेरे को टेंशन है। और उसमें पूरा का पूरा खंबा पी लिया। अय्यर, अब बहुत हो गया, तुम्हारे टेंशन की असली वजह बताओ। देखो अय्यर, हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते हमें तुम्हारी चिंता है, इसलिए पूछ रहे हैं भाई, बता दो क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। देखिए अय्यर भाई, हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार के सदस्य जैसे हैं, सुख दुख के साथी हैं। अय्यर प्रा, हम तुम्हारे सुख के ही नहीं दुख के भी साथी बनना चाहते हैं यार। सही बात। बिल्कुल। हाँ यार, बताओ तुम्हें क्या दुख है, क्या टेंशन है भाई? हाँ अय्यर भाई बताओ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है। वाह अय्यर भाई, आंखों में नमी, लबों पे हंसी, क्या हाल है और क्या दिखा रहे हो? अय्यर भाई, हम सब आपकी मदद करने, आपका टेंशन जानने के लिए अपने अपने घर पे झूठ बोल के आए कि हम सुबह सुबह चलने जा रहे हैं। चलो चलो अय्यर भाई, आपका जो भी राज है उसे दिल में छुपाने का आइडिया कैंसिल करो और जो बात है वो बता दो। हाँ अय्यर प्रा, कोई दुख बांटने से कम होता है और टेंशन बताने से कोई ना कोई रास्ता मिलता है यार। शेयर अय्यर भाई, शेयर। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ बराबर है, शेर की तरह दाड़ के बता दो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आप नहीं बताएंगे और कुछ ज्यादा मुसीबत में फंस गए तो सोचिए बबीता जी कितने दुखी होंगे। वो दुखी ही है। बबीता जी दुखी हैं? अच्छा, मतलब कल रात को तो बबीता जी का नाम इसलिए बार-बार ले रहे थे, क्या हुआ उनको? नहीं, बबीता को कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना, कल रात को मैं घर नहीं गया था और आज सुबह बिना आराम किए वापस ऑफिस के लिए निकल गया, तो बबीता को इसी बात का चिंता है। कल रात का तुम्हारा नशा और आज के तुम्हारे हाव भाव, ये दोनों मिलके तो कहानी कह रहे हैं कि भाई टेंशन कुछ और है। भाई आखिरी बार हम तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुम हमें अपना सच्चा दोस्त समझते हो तो अपना टेंशन हमें बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, वरना हम समझेंगे कि तुम हमें दोस्त समझते ही नहीं हो। ये सभी मेरे सच्चे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। इन्हीं दोस्तों ने कल रात मेरे को संभाला था, वरना कल बबीता और सोसाइटी के सामने मेरा तमाशा हो जाता। मैं मेरे दोस्तों से मेरा दर्द अब और छुपा नहीं सकता, बताना ही होगा। ओ अय्यर प्रा, वो अपनी टेंशन बता दो, हम सब तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं यार। हाँ? ये
अय्यर भाई क्या हुआ? रोने की क्या बात? पानी पानी लेके आओ। हाँ? अय्यर भाई आप रो रहे हैं बच्चों की तरह, कितना भी टेंशन है रोइए मत प्लीज। नहीं मैं तो बराबर रो लेने दो। क्या रोने से दिल हल्का हो जाएगा। अय्यर भाई थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए पानी। रोना हो गया? क्या हो गया ये? तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं यार, क्या हुआ? हाँ यार क्यों हो गया? 10 यार 10 तू बताता हूँ, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव बात है, आप लोग किसी को बताना मत। नहीं नहीं यार, किसी को नहीं बताएंगे भाई। हम क्यों बताएंगे किसी को? नहीं, अगर जो आप लोग अपना वाइफ को भी बताएगा तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे यार। हाँ, पहले आप लोग कसम खाइए। हाँ आप लोग कसम खाते हैं भाई। नहीं ऐसे नहीं, आप जिसको अपना जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसका कसम खाइए। मैं अंजलि की कसम खाता हूँ, मैं अपने लेखन की कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा भाई। मैं भी बापूजी, दया, टप्पू और जलेबी फाफड़ा की कसम खाता हूँ। मैं अपने गोगी पुत्र की, रोशन डालने की, अपने माँ प्यो की, और तो और मैं रब जी की सौ खाता हूँ यार, मैं किसी को भी नहीं दसाऊंगा। मैं भी माधवी की, सोनू की, सखाराम की और मेरे सिद्धांतों की कसम खाता हूँ। मुझे भी कोमल और गोली की कसम, और साथ में मिठाइयाँ और समोसों की कसम। मुझे मेरे छाते की कसम। अय्यर सबने कसम खा। अब बताओ क्या दुख है तुम्हें, क्या टेंशन है, क्यों रो रहे हो तुम? बताओ अय्यर बताओ। बबीता मेरे से प्यार नहीं करता है। क्या? ये तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? मेरा दोस्त बहुत प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, उस दिन जब तुम मेरे ऑफिस में अपने फ्रेंड बालाकृष्ण की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, मतलब तुम उसकी नहीं अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे? नहीं अय्यर, ये पॉसिबल नहीं है, ये बबीता जी ऐसा नहीं सोच सकती। कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, मजाक तो नसीब ने मेरे साथ किया है। यार की फालतू की बकवास कर रहे हैं यार। अय्यर भाई आपने इतना बड़ा सरप्राइज दिया बबीता जी को। तो जितना प्यार आप बबीता जी से करते हैं उतना ही प्यार वो आपसे करती है। लाल, मैं तो अपनी लाइफ से ज्यादा बबीता को प्यार करता है, लेकिन बबीता मेरे से प्यार नहीं करता है। अय्यर भाई आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी। और अय्यर, शादी के इतने सालों बाद तुम्हें अचानक लग रहा है कि बबीता जी तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ, मेरे को मालूम था तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। कैसे यकीन कर रहे हैं अय्यर भाई? ये बात किसी भी समझदार आदमी के दिमाग में बैठ ही नहीं सकती। हाँ, हमने हमेशा आपको और बबीता जी को नाचते, गाते, घूमते, हंसते हुए देखा है, तो कैसे मान ले कि बबीता जी आपसे प्यार नहीं करते? हाँ। अय्यर भाई, आपको सचमुच कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी नहीं है डॉक्टर आदिब, मेरे पास उसका प्रूफ है। प्रूफ? बबीता से मिलने उसका फ्रेंड मौसमी आया था। मैंने किसी काम से बबीता को कॉल किया, बात पूरा होने के बाद बबीता फोन कट करना भूल गया। तब मैंने बबीता और मौसमी का बात सुना। बबीता ने जो जो बात कहा वो सब सुनकर मैं तो शॉक हो गया। आप लोग सुनेंगे ना तो आप भी शॉक हो जाएंगे। वो कॉल मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है, सुनाता है मैं तुमको भी। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। मित्रों, हम सब में पति नंबर 1 बने अय्यर की जिंदगी का सच सुन के हम सबकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हक्के पक्के रह गए हम। बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती। अरे जिंदगी की लय हिल गई है, यूं समझिए कि प्रलय आ गई है। बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती, अब क्या होगा? क्या सलाह देंगे हम अय्यर को? कैसे सुलझाएंगे इस समस्या को? भाई इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अय्यर हमसे एडवाइस मांगेगा, एडवाइस चाहता है, लेकिन हम देंगे क्या? हाँ, लेकिन आप जानते हैं
ये उल्टा चश्मा। यहाँ कुछ भी सीधा तो होता ही नहीं, सलाह तो हम देंगे और ऐसी सलाह देंगे कि अय्यर की जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी और आप भी हंसते हंसते उलट पुलट हो जाएंगे, ये तय। जिंदगी के अंदर हंसी और मुस्कुराहट बड़ी जरूरी है और बड़ा ही जरूरी है ईश्वर का स्मरण भी। मित्रों, एक विशेष बात, आज हनुमान जयंती है। पवन पुत्र हनुमान हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही प्रार्थना है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। और यहाँ इस गलतफहमी में हम लोग भी शामिल होने वाले हैं। आपने सर्कस में जितने करतब नहीं देखे होंगे, उससे ज्यादा करतब अय्यर की जिंदगी में होने वाले हैं और हम दिखाने वाले हैं। देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.